आज की संदर्भ में हम चर्चा करेंगे योग का मूल विषय। योग में जो हमारा शरीर को माध्यम बना करके इसका ये किया जाता है। शरीर में से 3 शरीर है। योग का मूल शरीर के द्वारा ही किया जाता है और शरीर हमारा 3 प्रकार है: स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। स्थूल शरीर हम इसको कहते हैं जिसमें हमारे 11 इंद्रियां हैं, हाथ पैर हैं और जो कुछ हम बोल रहे हैं ये बाह्य रूप में जो पिक्चर दिख रहा है वह है स्थूल शरीर। उसके अंदर ये सूक्ष्म शरीर है, ये वाला हिस्सा सूक्ष्म शरीर। जो सूक्ष्म शरीर 4 चीज़ों से प्रतिपादित होती है वह है मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार यह सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है। और जो कारण शरीर है इसी के अंदर वाला हिस्सा है जिसको हम आत्मा के नाम से जाना जाता है। आत्मा के नाम से जाना जाता है। अगर आत्मा ही नहीं रहेगी कारण शरीर में तो ये दोनों की भूमिका नहीं रहेगी। तो तीनों को मिला करके ही हमारा शरीर बना हुआ है। और शरीर में 5 कर्मेंद्रियां हैं और 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। कर्मेंद्रियों के द्वारा शरीर की क्रियाएं होती है और ज्ञानेंद्रियों के द्वारा सूक्ष्म शरीर अपना निर्णय ले रहा होता है मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार के साथ। मन, यहाँ महर्षि पतंजलि कहते हैं मन की 5 अवस्था है। एक है क्षिप्ता, दूसरा है विक्षिप्ता, तीसरा है मूढ़, चौथा है एकाग्र और 5वां है निरुद्धा। तो मन की जो 5 अवस्था है 1, 2, 3, 4 और 5। क्षिप्ता, विक्षिप्ता, मूढ़, एकाग्र और निरुद्धा। क्षिप्त माने कभी हमारा मन एकाग्र होता है, पुण्य कर्म में लगता है, कभी नहीं लगता है। विक्षिप्त माने पूरा पागल। हम हिंदी में पागल बोलते हैं, संस्कृत में इसको विक्षिप्त बोलते हैं। और मूढ़ माने अति चेतना शून्य अवस्था। अति प्रमाद और आलस्य जहाँ कूट कूट के भरे हुए हैं उनको आप कितने भी मूढ़ मन वाला व्यक्ति को, मूढ़ मन वाला शरीर धारण करने वाला व्यक्ति को, उसके भी 5 ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय हैं, फिर भी हम कितने भी ज्ञान की बात करें वो मूढ़ता के चलते वो समझ नहीं पाएगा। तो ये 3 अवस्था में आपकी योग क्रिया नहीं होता है। आपकी ये 3 अवस्था में आप योग क्रिया नहीं कर पाएंगे और योगी नहीं कहलाएंगे जब तक आपकी मन एकाग्रता नहीं होगा। एकाग्रता करने के लिए हम योगिक क्रियाओं का और किसी भी एक चक्र में ध्यान करने की अभ्यास करते हैं। मन को धारणा बनाते हैं, ठहराते हैं और एकाग्र होने के बाद धारणा करते करते निरुद्ध हो जाता है। ये समाधिस्थ अवस्था वाला मन है। ये समाधि अवस्था वाला मन है जो अच्छा निर्णायक होता है, जो वास्तविक अनुभव करता है, जो वास्तविक दर्शन करता है, वो निरुद्ध अवस्था है। तो एकाग्रता प्राप्त करने के लिए हम योग की क्रियाएं करते हैं
ध्यान करते हैं, यह मन को हम डेवलपमेंट कर रहे होते हैं। तो हमारी आहार विहार ठीक नहीं होगा, खान पीन ठीक नहीं होगा, तो कुछ ना कुछ कारण से ये तीनों से हमारा मन गुजर रहा होता है। ये संग दोष का भी कारण हो सकता है, हमारी आहार भोजन अति निद्रा का भी कारण हो सकता है। जब निद्रा चक्र ठीक नहीं होगा तो ज़्यादा मूढ़ता आ जाएगी, आलस्यता आ जाएगी, तो बेचैनी आ जाएगी, विक्षिप्त अवस्था, जो मन में कभी कभी कोई कुछ कह दे, लड़ाई झगड़ा हो जाए, मन हमारा इम्बैलेंस होता है। एकाग्र करने के लिए चेष्टा करते हैं, नहीं कर पाते हैं, तो विक्षिप्त अवस्था, पागल अवस्था, क्या करूं क्या ना करूं। तो इसी तरह तीन अवस्था से हम जब मन पार करता है तब एकाग्रता के में आते हैं, जब वो योगिक क्रियाएं करते हैं तब जाकर के एकाग्रता आता है, और ध्यानस्थ के द्वारा ये निरुद्ध अवस्था प्राप्त होता है। तो यह हमारी सूक्ष्म शरीर का प्रथम था मन। तो जब हम एकाग्र होंगे, निरुद्ध होंगे, तो हमारा बुद्धि निर्णय करेगी। तो ये कौन सी दशा है, मानसिक दशा, जो हमें प्राप्त हुआ एकाग्र चित्त से, निरुद्ध अवस्था से। और कई अवस्थाएं हैं, उसको महर्षि पतंजलि वर्णन करते हैं कि उससे पहले आपको, योगारूढ़ होने से पहले आपको 9 प्रकार की विघ्न से आपको गुजरना पड़ेगा। वह है व्याधि, स्थान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, अलब्ध भूमिकत्व, अनवस्थितत्वानि, चित्त विक्षेप, अंतराया। ये विक्षेप करने वाला है, विक्षिप्त करने वाला है, ये साधना को नहीं करा देने वाला है। क्या है? व्याधि। व्याधि किसको आता है? स्थूल शरीर को आता है, और स्थूल शरीर का प्रभाव सूक्ष्म शरीर में भी होता है, और सूक्ष्म शरीर की प्रभाव कारण शरीर को भी प्रभावित करता है, आत्मा की क्षेत्र को भी। इसीलिए तो गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धरे आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत। अपनी अपनी आत्मा की उद्धार करो, क्योंकि यह आत्मा नरक को भी जाता है, स्वर्ग को भी जाता है। आत्मा सभी जगह में है, पशु पक्षी में भी है, कुत्ते में भी है, गाय गधे में भी है, परंतु वो सूक्ष्म शरीर का डेवलपमेंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनको ऐसे ही स्थूल शरीर नहीं मिला जो उन्होंने योग कर सके। तो वह तो केवल मनुष्य शरीर में ही संभव है, बाकी जोनियों को भोग जोनि कहा गया है। तो यही निर्णय करते हैं हम, पशु में और मनुष्य में क्या अंतर है, यह हमको बुद्धि से ही निर्णायक होता है। आहार निद्रा भयमैथुनम च सामान्यम एतत् पशुभिः नराणाम। आहार माने भोजन करना, यह मनुष्य भी करता है, पशु भी करता है। निद्रा, वह मनुष्य भी करता है, पशु भी करता है। आहार निद्रा भयमैथुनम च। भयम माने डर, 4 मैथुनम, आहार निद्रा भयमैथुनम च सामान्यम एतत् पशुभिः नराणाम। मनुष्य भी आहार करता है, पशु भी आहार करता है, परंतु गाय है तो आहार घास हो जाएगा, मनुष्य है तो साग सब्जी फल मूल हो जाएगा, शेर है तो मांस आहार करेगी। ऐसे ही जलचर, स्थलचर, अंडज, पिंडज आदियों की सबकी आहार अलग है। लेकिन आहार से मूल कारण क्या किया जीवात्मा ने? क्षुधा को ही निवारण किया। भले ही कोई 10 आइटम सब्जी खाए, धनी घर का व्यक्ति और गरीब व्यक्ति एक सब्जी में भोजन करे, लेकिन दोनों ने एक ही काम किया, अपनी अपनी क्षुधाओं की निवारण किया, क्षुधा का निवारण किया, और कुछ अलग नहीं किया। किसी को 5 सब्जी से किया और किसी ने 1 सब्जी से, किसी भी प्रकार से किया। लेकिन वो मनुष्य भी करता है, पशु भी करता है। निद्रा, मनुष्य भी सोता है, पशु भी सोता है। अगर निद्रा मनुष्य एक दिन ना ले तो अगले दिन उसका कार्य प्रणाली व्यवस्था में निद्रा चक्र गड़बड़ हो करके उसको तनाव आ जाएगी, डिप्रेशन के चलते उनके जो मनस्तत्व में विकृति होगी,
और सूक्ष्म शरीर में दबाव होगी, और सूक्ष्म शरीर का दबाव स्थूल शरीर में होगा। भारीपन, आलस्यता, चिड़चिड़ापन विविध प्रकार की हो सकता है। तो पशु भी सोता है, मनुष्य भी सोता है, और दोनों सब एक करते हैं। भयम, मनुष्य को भी डर लगता है सांप, बिच्छू, गोहरा आदि से, और पशु को भी डर लगता है। जैसे चूहे डरता है बिल्ली से, सांप डरता है मोर से, मोर फिर डरता है इंसान से, इंसान फिर डरता है शेर से। तो एक दूसरे जीव एक दूसरे से डरे हुए होते हैं। तो निडर कौन रहेगा? यो योगी होगा, यो योग करेगा, निद्रा को संयमित करेगा, आहार को संयमित करेगा, भयों को कंट्रोल करेगा। मैथुनम, मैथुन माने संतान संतति उत्पन्न करने की क्षमता। वह तो सहज रूप में पशु भी कर रहे हैं, अपनी जेनरेशन को बढ़ा रहे हैं, तो मनुष्य भी कर रहा है, परंतु पशु खुलेआम कर रहे हैं, मनुष्य पर्दे के अंदर कर रहे हैं। अंतर यही है, सादगी है, एक मर्यादा है, लेकिन दोनों अपनी अपनी सृष्टि को बढ़ा रहे हैं, मनुष्य भी और पशु भी। तो इनमें से दोनों क्या किए? दोनों में यही सब 4 गुण है। तो मनुष्य को फिर श्रेष्ठ क्यों कहा? ज्ञानम हितेषु अधिक विशेषो ज्ञानेन हिनः पशु भी समाना। ये ज्ञान अगर नहीं है तो मनुष्य और पशु में कोई अंतर नहीं है। पशु के पास भी ज्ञान नहीं रहता है तो दूसरे के किसी के खेत में चला जाता है, तो बदले में बांध दिया जाता है, पीट दिया जाता है। कुत्ते भी ऐसा किसी के घर में घुस जाता है तो लात विधा खाता है, परंतु मनुष्य मे आई कम इन सर करके कॉलिंग बेल बजाता है, परमिशन लेता है, क्योंकि यहाँ ज्ञान काम कर रहा है। क्योंकि ज्ञान ही हमारे दुख को और हम दुख को कम करते हैं ज्ञान के द्वारा। पशु के पास ज्ञान नहीं होता है तो दुख बहुत बढ़ जाता है। अगर बीमार आया इलाज ठीक से नहीं कर पाएगा, ठंडी आया तो ठीक से वो अपने आप को बचा नहीं पाएगा। तो पशु और मनुष्य में तो यही सब गुण दिखाई जाता है, परंतु ज्ञानम हितेषु अधिक विशेषो ज्ञानेन हिनः पशु भी समाना। इसीलिए ज्ञान, ज्ञान माने जानना, जो जैसा है उसी को जानना। जैसे कि शरीर के अंदर स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है, और हम स्थूल शरीर को ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं कर सकते हैं। काला है तो गोरा बना सकते हैं, पतला है तो मोटा, या मोटा है तो पतला बना सकते हैं। हाइट में अगर लंबा कम है तो इसको थोड़ा बढ़ा सकते हैं, हाइट बढ़ा सकते हैं। उससे ज़्यादा ये शरीर को क्या करेंगे स्थूल शरीर का? तो हमारी योग क्रिया स्थूल शरीर का सामान्य हम डेवलपमेंट करने के लिए कह रहे हैं। वास्तविक हमारा योग्यता सूक्ष्म शरीर को ही हम परिवर्तन करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं, और सूक्ष्म शरीर की डेवलपमेंट से हमारी मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, और हमारे व्यक्तिगत कुछ बनना है तो इसीलिए अहम भी जरूरी है। और कालांतर में अहंकार आपको भी खा जाएगा, मनुष्यता नहीं रहेगी। तो इसीलिए अहंकार को हम परिवर्तित करते हैं योगिक क्रियाओं के द्वारा, योग ध्यान के द्वारा। वो कालांतर में प्रेम और विनम्रता, ये 2 विशिष्ट गुण में अहम परिवर्तित हो जाता है। अहंकार को हम योग ध्यान के वजह से हम परिवर्तन कर देते हैं। तो प्रेम और विनम्रता जो मनुष्य की दिव्य गुण, प्रेम के बिना मनुष्य कैसा है? जो विश्व बंधुत्व का चरितार्थ नहीं कर सकता है, समय पे हेल्पिंग नहीं कर पाएगा। प्रेम माने अट्रैक्शन, जो शरीर का, स्थूल शरीर का अट्रैक्शन, जिसको संसार में प्रेम समझते हैं, वो प्रेम नहीं है। प्रेम कुछ विशेष आत्मा का ही, जो कारण शरीर की आत्मा का ही एक झलक है, जो सभी जीवों के प्रति प्रेम है, गरीब दुखी के प्रति प्रेम है, असहाय व्यक्ति के प्रति भी प्रेम है। जो ऐसा हृदय कब होगा? जब हमारे अहंकार की विलय होगी। और अहंकार कैसे विलय होगी? जब हम ध्यान कर रहे होते हैं, क्योंकि ध्यानम निर्विषयम मनः, यहाँ महर्षि कपिल
अपनी सांख्य दर्शन में 6 दर्शन में एक सांख्य दर्शन आता है जो प्रकृति के बारे में वर्णन है। तो मन को निर्विषय बनाते हैं, क्योंकि मन में हमेशा विषय है। कौन सा विषय है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये है 5 विषय। इन 5 विषय से हमारा मन कहीं ना कहीं फंसा रहता है। कभी गंध में, अच्छा सूंघूं, अच्छा इत्र वाला, रस खाने पीने में, और यह रस में 6 प्रकार रस होते हैं। तिक्त, कषाय, कटु, अम्ल। अम्ल माने खट्टा चीज, नमकीन वाला, कषाय चीज। हाँ, ये 6 प्रकार की रस होता है। रस का आनंद लेता है स्थूल शरीर के जीवा के माध्यम से, जो 5 कर्मेंद्रियां होता है, उसी में एक जीवा है। रूप, रूप माने सौंदर्य। हाँ, सौंदर्य में ज़्यादा आसक्त रहता है मन, और सौंदर्य की प्रसाधन सामग्री और सौंदर्य की रख रखाव में ज़्यादा समय ले लेता है। स्पर्श, किसी चीज़ को छूते हैं तो कोमल होता है, प्रसन्नता आता है, तो स्पर्श दोष से भी। और शब्द, इसी व्यक्ति का शब्द मुझे अच्छा लगा, इसी व्यक्ति का शब्द मुझे खराब लगा, हृदय को चोट पहुंचा, तो ये शब्द, ये स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये विषय जो 5 जो है मन को हमेशा प्रभावित करते रहते हैं। और जिसके प्रभाव से मन हमेशा दम घुटता है और मन की ऊपर निर्विषय नहीं हो पाता है, वो विषय से ऊपर नहीं हो पाता है। तो विषय से ऊपर नहीं होगा तो ये क्या ध्यान कर पाएगा क्या? और बिना ध्यान से एकाग्र और निरुद्धावस्था को नहीं प्राप्त करेगा। और अगर निरुद्धावस्था को प्राप्त नहीं करेगा तो अहंकार शून्य नहीं हो पाएगा, और अहंकार शून्य के बिना वो प्रेम और विनम्रता रूपी दिव्य गुण को हासिल नहीं कर पाएगा। यहाँ तक व्यक्ति का सूक्ष्म शरीर का डेवलपमेंट है। इसीलिए हम ध्यान करते हैं। ध्यानम निर्विषया मनः, मन को निर्विषय बनाना ऐसा कोई टॉनिक नहीं है, ऐसा कोई मेडिसिन बेस नहीं है जो हम मन को निर्विषय बना सके। वह ध्यान के द्वारा ही घटित होता है। वह ध्यान पद्धति अति प्राचीन है, जिसको योग दर्शन के माध्यम से महर्षि पतंजलि ध्यान की अलग अलग चक्रों में, अलग अलग जगह में हम ध्यान करते हैं तो अलग अलग परिणाम होता है। जो प्रेम और विनम्रता आपको केवल हृदय चक्र से ही घटित होगा। ये आपको आज्ञा चक्र में होने वाला नहीं है। आज्ञा चक्र आपका उग्र स्वभाव वाला है, आपकी अहंकार को बढ़ा देगा, और अहंकार के बिना कुछ कर भी नहीं सकते हैं। अहंकार भी जरूरी है अपने आप को कुछ परिवर्तन करने के लिए, कुछ खास बेहतर से बेहतर बनाने के लिए अहंकार की जरूरत है। अंतिम में अहंकार को भी विलय कर देना, सहज एवं सरल हो जाना है। जो हृदय से जुड़ करके हम करते हैं ध्यान, तो सहज एवं सरल होते हैं। तो यही आज की छोटा सा टॉपिक है। आगे पुनः चर्चा करेंगे योग विषय का। अभी तो हम 5 मन की अवस्था को जाने, क्षिप्त विक्षिप्त मूड एकाग्र निरुद्ध को, सूक्ष्म शरीर का जो 4 पार्ट्स हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार को जाने, शरीर का 3 हिस्सा को जाने, स्थूल सूक्ष्म और कारण को जाने, और आहार को जाने। मनुष्य और पशु के गुण दोनों एक जैसा है परंतु भिन्नता है, तो ज्ञान के द्वारा ही मनुष्य श्रेष्ठ कहलाया और पशु को निकृष्ट कहलाया। और ज्ञान के द्वारा ही हम दुख को निवारण कर सकते हैं, अर्थात योग भवति दुःखः, योग भवति दुःखः, अर्थात योग के द्वारा ही हम दुख को कम कर रहे होते हैं। दुख का निवारण करने वाला वह योग आपको ये शब्द स्पर्श रूप रस गंध में तो पशु भी पड़ा हुआ है, तो मनुष्य इन 5 विषयों से अटक जाता है।
इससे पार नहीं कर पाता है। यही मन की जो है ये तीनों स्तर वाला मन इसी में पड़ा रहता है। खाने पीने और शरीर के अट्रैक्शन में, स्थूल शरीर की आकर्षण में, इसी को ही सर्वश्रेष्ठ मानता है, ये स्थूल शरीर और ये संसार को ही। उससे परे सूक्ष्म जगत आत्मा तक पहुंच नहीं पाता है, जो कारण शरीर है। स्थूल शरीर के अंदर सूक्ष्म शरीर के अंदर कारण शरीर, ध्यान के द्वारा हम आत्मा तक पहुंचना है। एक एक पार्ट्स को हम अलग करते जाना है और आत्मा को जो जान लेता है और आत्मा का वास्तविक रूप में जो स्थित होता है, वह उसी को कहते हैं स्वस्वरूप उपलब्धि महापुरुष कहते हैं। महापुरुष योग के द्वारा अपनी आत्म रूप में स्थित होते हैं। ऐसे ही हमको आत्म रूप में स्थित होने के लिए मनुष्य जन्म मिला है। थोड़ा सा शरीर की खान पान और विषय से थोड़ा ऊपर उठने की प्रयास करें, उसके लिए ज्ञान रूपी नौका आपको अति आवश्यकता है। इस नौका से बैठ करके ही हम यात्रा करेंगे तो हमको मन की उस पार क्या हो रहा है और क्या क्या अवस्थाएं हैं, कैसे कैसे उपलब्धि हैं, जिसी को महापुरुष और सभी शास्त्र इसी के बारे में ज्ञान कराए हैं कि अपनी स्वरूप की उपलब्धि करो। और श्रीमद् भागवत महापुराण में अपने स्वरूप की उपलब्धि कैसे करते हैं थोड़ा सा तो दिया, परंतु ध्यान विधि और योग का पूरा विधि वहाँ नहीं दिया है। परंतु इतना कह दिया गया कि योग के द्वारा यह उपलब्धि होता है, परंतु कैसे स्टेप के द्वारा। और यही जो योग है, यही 8 चरणों में प्रतिपादित होती है। तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान और समाधि, एक एक स्टेप को हमको पार करना है, किसी एक में अटक के नहीं रहना है, अंतिम में सभी चरणों को जानना है, तो हम पूर्णता योगी कहलाएंगे। आजकल कुछ आसन करते हैं और कुछ प्राणायाम करते हैं, हैपू हैपू करते हाथ पैर हिला देते हैं और अपने आप को कहते हैं हम तो भाई बड़े योगी हैं, प्रदर्शन करते हैं। योगी और योग कोई प्रदर्शन का चीज़ नहीं है, यही तो अंतरंग का अनुभव है। तो कुछ योगियों ने ये 8 प्रकार की जो स्टेप को बांट के रखे हैं 2 चरणों में, यम, नियम, आसन, प्राणायाम। इसमें एक आ गया प्रत्याहार, प्रत्याहार को हमने छोड़ दिए थे। तो ये 4 को बहिरंग योग कहते हैं और प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि को अंतरंग योग कहते हैं। और ये है प्रत्याहार। प्रत्याहार सधे बिना आप अंतरंग योग में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। प्रत्याहार माने क्या है? मन को अपने स्थूल शरीर से भी हटाना होगा और ज्ञानेंद्रिय, पंच ज्ञानेंद्रियों के विषय से हटाना होगा और धारणा एक जगह में केंद्रित करना पड़ेगा, किसी भी एक चक्र में, वह गुरु के बताए हुए किसी भी एक स्थान में केंद्रित करके, जैसे मूलाधार से लेकर के सहस्रार चक्र तक। महर्षि पतंजलि भी कहते हैं मणिपुर चक्र में ध्यान कर सकते हैं, विशुद्धि चक्र में, आज्ञा चक्र में, सहस्रार चक्र में और हृदय चक्र में। उसके बाद कह दिए कि जहाँ आपको मन लगे वहाँ करें, लेकिन जहाँ आपका मन केंद्रित होगा वहाँ के बारे में जानेगा। मैं यहाँ हूँ इस क्लासरूम के अंदर, तो इस क्लासरूम के अंदर क्या घटित हो रहा है उसके बारे में मुझे ज्ञात है, परंतु इसके बाहर क्या हो रहा है मुझे पता नहीं है, क्योंकि मेरा मन को वहाँ नहीं ले गया, यहाँ ही मैं केंद्रित किया हूँ। इसी तरह सभी चक्रों में पूर्णता ज्ञान और ध्यान के द्वारा समाधि को प्राप्त करना है। आगे समाधि की विविध अवस्था के बारे में जानेंगे और समाधि हमारे लिए क्या जरूरी है, क्यों जरूरी है और समाधि के परिणाम हमको क्या मिलते हैं। कुछ तो प्राणायाम में अटक जाते हैं कुछ योगी,
कुछ योगी आसन में और कुछ धारणा में अटक जाते हैं और ध्यान में ही ये करते हैं, आगे का स्टेप तक मंजिल पहुंच नहीं पाते हैं। यही पूर्णता ज्ञान है। अगर यम नियम को पालन नहीं करेंगे तो भी हम पूर्ण रूप में योगी नहीं कहलाएंगे। आगे हम बताएंगे यम का 5 अवस्था, नियम का 5 अवस्था और समाधि का विभिन्न अवस्था। आज हम अपनी कक्षा को यहीं पे विराम देते हैं। तो योग के विषय आगे और चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की कक्षा को यहीं विराम देते हुए यहीं रखते हैं, फिर आगे की कक्षा ये करेंगे।